नमस्ते। मैं डॉक्टर यश विलनकर। बहुत से लोगों को कभी ना कभी बहुत घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, पसीना आता है, हाथ में ट्रेमर्स आते हैं, कंप आता है, तो इसे ही पैनिक अटैक कहते हैं। एंग्जाइटी जब बढ़ती है तब भी ऐसा होता है। तो यह जब एंग्जाइटी का अटैक या पैनिक अटैक आता है, उस समय अपने शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं और वो सारे बदलाव कोई ना कोई डेंजर को फेस करने के लिए या उससे भाग जाने के लिए होते हैं। लेकिन इस समय कोई भागना ये पॉसिबल नहीं है और ये घबराहट बहुत ही बेचैनी पैदा करती है। तो उस समय वो जो शरीर में जो कुछ बदलाव होते हैं, जब आपका शरीर युद्ध स्थिति में होता है, शरीर में एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है और उसके कारण ही बहुत से ये बदलाव होते हैं। अगर ये बदलाव रिवर्स करने हैं और फिर से शांतता स्थिति में जाना है, वो जो घबराहट होती है वो कम करनी है, तो उसके लिए ये जो बदलाव है ये वो चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन वो सारे बदलाव हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हार्ट की जो रेट बढ़ी है, दिल की धड़कन बढ़ी है, तो वो दिल की धड़कन हम अपनी इच्छा से कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कॉन्शियस माइंड से हम दिल की धड़कन नहीं कम कर सकते हैं, वो अनकॉन्शियसली बढ़ती है। लेकिन कॉन्शियस माइंड से हम अपने शरीर में जो कुछ बदलाव होते हैं उनमें से एक बदलाव को रिवर्स कर सकते हैं, और वो है ब्रीदिंग रेट, यानी कि सांस की गति। जब घबराहट होती है तो सांस की गति भी बढ़ती है, सांस फास्ट होता है, और सांस की गति और दिल की धड़कन ये एक दूसरे से ऑलवेज कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर हमने सांस की गति कम की तो दिल की धड़कन भी कम हो सकती है। और ये सांस की गति कम करना यह आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए डीप ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग यह आवश्यक है। तो डीप ब्रीदिंग यानी कि क्या? अपनी जो सांस की गति होती है वो कम करना, यानी कि आहिस्ते से सांस लेनी और आहिस्ते से छोड़नी। जब आप रिलैक्स हो तो उस समय मिनट में 15 से 18 सांस होते हैं। लेकिन जब घबराहट होती है तो सांस की गति भी बढ़ती है और वो 20, 25, 30 तक भी हो सकते हैं। तो अब जब भी घबराहट हो तो उस समय अगर आपने जानबूझकर आपकी सांस की गति कम की तो घबराहट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए जब घबराहट नहीं हो उस वक्त उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यह प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए मैं नंबर काउंट करूँगा। तो 1 से 4 सेकंड मैं नंबर काउंट करूँगा, 1 से 4 तक, तो आपको सांस लेनी है। और 5 से 10 तक जब नंबर काउंट करूँगा तो सांस छोड़नी है। यानी कि 10 सेकंड में आप एक सांस का साइकिल पूरा करोगे। हम ट्राई कर सकते हैं। तो सांस छोड़ो, पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ो और अब सांस लेना शुरू कर दो। 1, 2, 3, 4, बाहर 5, 6, 7, 8, 9, 10, अंदर 1, 2, 3, 4, बाहर 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड। ऐसी यह अभ्यास करते वक्त 2 गलतियां हो सकती है। पहली गलती ऐसी हो सकती है कि जब मैं नंबर काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, तो कई लोग 4 सांसें लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही सांस 4 सेकंड तक लेनी है। तो यह मैं पीरियड काउंट कर रहा हूँ, तो यह गलती नहीं करनी। और दूसरी गलती यह होती है, यानी गलती नहीं, प्रैक्टिस कम होती है, इसके कारण यह होता है कि जब मैं सांस छोड़ते वक्त काउंट करता हूँ तो 10 नंबर के पहले ही सांस खत्म हो जाती है। तो उस समय क्या कर सकते हैं? उस समय कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगले साइकिल में और आहिस्ते से सांस छोड़ सकते हो।
तो अगर सांस आहिस्ते से छोड़नी है तो और एक ट्रिक है, वो सांस छोड़ते समय मुख से सीटी बजाते वक्त जैसे हम हवा एयर बाहर छोड़ते हैं वैसी सांस छोड़ना हम ट्राई करेंगे। तो सांस पूरी बाहर है और अब सांस लेना शुरू कर दो, 1 2 3 4, और अब मुंह से सांस छोड़नी, 5 6 7 8 9 10। मुंह से यानी कि ऐसी। तो सांस लेते वक्त नासिका से लेनी और सांस छोड़ते वक्त मुंह से ऐसी सांस। जब आप छोड़ते हो तो सांस की गति और भी धीमी कर सकते हो। तो ऐसी प्रैक्टिस 1 मिनट तक 2 मिनट तक अगर आपने हर रोज की तो जब एंजाइटी होती है तो उस समय भी आप यह कर सकते हो, आपकी सांस की गति धीमी कर सकते हो। तो फिर एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। सांस पूरी तरह से बाहर है और अब सांस लेना शुरू कर दो, 1 2 3 4, बाहर 5 6 7 8 9 10, अंदर 1 2 3 4, बाहर 5 6 7 8 9 10, अंदर 1 2 3 4, बाहर 5 6 7 8 9 10। गुड। यह प्रैक्टिस करते समय और एक बात याद रखनी है कि सांस कहीं भी अंदर या बाहर रोकनी नहीं है। जब हम सांस रोकते हो तो उसे अंतरकुंभक, जब हम अंदर सांस रोकते हो तो उसे अंतरकुंभक कहते हैं, और जब आप बाहर सांस रोकते हो तो उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। तो जब आप कुंभक करते हैं यानी कि सांस रोकते हैं तो उस समय आप प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम करने की स्पेसिफिक विधि है, वो कब करनी है कब नहीं करनी है। तो अब जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के तुरंत बाद यह कुंभक नहीं करनी चाहिए, तो ये प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सांस होल्ड नहीं करते हो, सांस रोकते नहीं हो, तो वो प्राणायाम नहीं है वो, और वह आप कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हो। क्योंकि खाना खाते वक्त कोई झगड़ा हो गया और दिल की धड़कन बढ़ गई, तो खाना खाने के बाद आप आहिस्ते से बैठकर यह आपकी सांस की गति अगर आप कम कर सकते हो तो वो बढ़ी हुई दिल की धड़कन भी आप कम कर सकते हो। तो यह जो एक्सरसाइज है, यह जो कुछ बेचैनी होती है और घबराहट होती है वो कम करने के लिए बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। लेकिन इसकी हर रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा करने से वो जो घबराहट होती है उस समय कम होगी, लेकिन घबराहट होने की जो कुछ आदत है वो कम नहीं होगी। तो वो आदत कम करने के लिए दूसरे एक्सरसाइज करने चाहिए और वो हर रोज़ करने चाहिए। अगर उस एक्सरसाइज के बारे में आपको जानकारी लेनी है और हमारा माइंडफुलनेस कोचिंग लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं मेरा नंबर यहाँ दे रहा हूँ और हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू।